हेलो गाइस, आज हम फिर से आ गए एक नया सीरीज के साथ। एंड आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर कि हम ऐसा कौन सा चीज है जो हमारे फेलियर को प्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एंड आज हम टोटल 30 रीजन के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में तो 10 रीजन के बारे में बात करेंगे एंड और 2 वीडियो पे हम 10-10 करके टोटल 30 रीजन के बारे में बात करेंगे कि फेलियर के ऐसा कौन सा रीजन है जो हमारे लाइफ पे होना नहीं चाहिए। अगर होगा तो हमारे आगे जाके फेलियर का सामना हो सकता है। तो ये सारे रीजन को आप दोबारा देखिए एंड इस रीजन को अपने लाइफ पे इम्प्लीमेंट करिए। तो गाइस, आप देख रहे हो बैड डेज टू वन, चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट आता है मेंटली वीक। अगर आप मेंटली वीक हो देन ये सक्सेस आपके लिए नहीं है। एंड ये चीज आप देख लीजिए कि आप मेंटली वीक हो क्या नहीं, क्योंकि जो पर्सन मेंटली वीक है वो पर्सन का लाइफ पे कोई भी अगर चैलेंज आता है देन वो चैलेंज को अच्छे से नेविगेट नहीं कर पाएगा एंड उस ऑब्स्टिकल को ले नहीं पाएगा। क्योंकि अगर आपको सक्सेस चाहिए, सक्सेस के रास्ते पे बहुत ज्यादा चीज आ सकते हैं, बहुत सारा ऑब्स्टिकल चैलेंज आ सकते हैं। तो अगर आप मेंटली वीक हो देन आप उस चीज को अच्छे से केयर नहीं कर पाएंगे। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। मेंटली स्ट्रांग होने के लिए आपको लर्निंग करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आपका नॉलेज होगा उतना ज्यादा आप मेंटली स्ट्रांग भी होंगे। एंड इसको 8 दिन आप अप्लाई करिए, छोटे छोटे स्टेप लेके, ताकि आपका मेंटली जो कैपेसिटी है, मेंटल जो कैपेसिटी है, इस कैपेसिटी को आप इंप्रूव कर सके। अभी हम बात करेंगे 2 नंबर पॉइंट के बारे में, लेस गोल क्लैरिटी। तो लेस गोल क्लैरिटी क्या है कि जिनका गोल पे क्लैरिटी नहीं है वो कैसे सक्सेस के रास्ते पे जाएगा। आज अगर हम कंपेयर करेंगे कि ऐसा 2 पर्सन के ऊपर, एक पर्सन ऑलरेडी सक्सेसफुल है एंड दूसरा पर्सन अभी तक सक्सेसफुल नहीं है, तो इस दोनों में अगर अंतर देखा जाए तो सबसे ज्यादा डिफरेंस ऐसा आएगा कि जो अभी सक्सेसफुल है उसके पास बहुत अच्छा गोल है एंड उसका गोल का क्लैरिटी भी बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो अभी सक्सेसफुल नहीं है और जो आगे जाके होना चाहते हैं। उन लोगों में क्लैरिटी का बहुत ज्यादा अभाव है। तो अगर आपका गोल का क्लैरिटी होगा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो भी आपको करना है ये पूरा क्लैरिटी आपके पास होगा, देन आप अपना सक्सेस के और भी ज्यादा आगे जा पाएंगे। थर्ड पॉइंट आता है एवरेज से ऊपर जाने का कमी। अगर आपको भीड़ का हिस्सा होना है तो आपको वही मिलेगा जो भीड़ का सब लोग मिल रहा है। तो इसका सॉल्यूशन है कि ये आपको भीड़ का हिस्सा नहीं होना चाहिए। एक कहावत है कि दिल्ली पे अगर आपको ट्रेन पकड़ना हो एंड वहां पे बहुत ज्यादा लोग होता है, बहुत ज्यादा क्राउड होता है, तो अगर आपको ट्रेन के अंदर जाना हो तो आप भीड़ पे घुस जाओ, ऑटोमेटिक आप ट्रेन के अंदर चले जाएंगे। अगर आपको ट्रेन से बाहर जाना हो देन फिर से आप भीड़ पे घुस जाओ, आप ट्रेन से बाहर हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि आप भीड़ का हिस्सा तो हो जाएंगे लेकिन आप उनमें से एवरेज ही होके रहेंगे एंड एवरेज रिजल्ट आपको मिलेगा। तो अगर आपको एवरेज रिजल्ट नहीं चाहिए देन आप एक काम कर सकते हैं, आप उससे थोड़ा आगे जाके सोच सकते हैं कि क्या आपको करना चाहिए, आपका लाइफ पे क्या आपका मोटो है एंड क्या आपका पर्पस है। क्योंकि एवरेज लोग वही करता है जो और सब लोग करते हैं, सोसाइटी उनको देख के कराता है। तो ये चीज आपको नहीं करना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अभी 4 पॉइंट आता है अनकम्प्लीटेड एजुकेशन। यहाँ पे एजुकेशन का मीन्स ऐसा नहीं है कि आपका स्कूल और कॉलेज का छोड़ने का बात हो रहा है और आपका स्कूल और कॉलेज का जो भी एजुकेशन है वो पूरा नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अनकम्प्लीटेड एजुकेशन का मतलब ऐसा है कि आप अपना जो गोल है, आप अपना लाइफ पे होल टाइम लर्निंग कर रहे हो कि नहीं, आप लर्निंग छोड़ दिया है और आप लर्निंग कर रहे हो। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको अगर सक्सेसफुल होना है देन आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग करते रहना चाहिए। क्योंकि आप जितना ज्यादा लर्निंग करेंगे आपका दिमाग पे उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी होगा आपका गोल अचीव करने पे। तो आपको लाइफ टाइम लर्निंग करना है एंड इस चीज को ध्यान रखना है। 5th पॉइंट, लेस सेल्फ डिसिप्लिन। तो लेस सेल्फ डिसिप्लिन पे क्या होता है कि आपको आपका डिसिप्लिन कितना है अपने ऊपर, तो ये चीज बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर आज हम कंपेयर करेंगे कि एक आर्मी पर्सन एक नॉर्मल पर्सन के ऊपर, जिस आर्मी पर्सन जंग पे जीतता है इसलिए क्योंकि उसका डिसिप्लिन बहुत ज्यादा होता है एंड अदर केस की एक नॉर्मल ह्यूमन जिसके पास कोई डिसिप्लिन नहीं रहता है। तो आपको लाइफ पे डिसिप्लिन रहना चाहिए, क्योंकि हमारे लाइफ पे बहुत ज्यादा चैलेंज आएगा, बहुत सारा चीज आएगा। हम जब भी कोई काम करने जाएंगे तो हम हमारे दिल पे आ सकते हैं नहीं हम कुछ और दिन करेंगे, कोई और काम करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं होगा तो आप कैसे इस काम को करेंगे। तो गाइस इस चीज को ध्यान रखिए, आपको डिसिप्लिन होना है एंड इस चीज को और भी इंक्रीज करिए। आप अपने ऊपर खुद ध्यान दीजिए, देखिए कि आपका कौन सी चीज पे डिसिप्लिन है एंड कौन सी चीज पे डिसिप्लिन नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए।
6 पॉइंट, बैड हेल्थ, बैड फूड, बैड ब्रीथ, ओवर सेक्स, नेगेटिव टॉक, तब ये सब क्या है? एक्चुअली ये सब फेलियर का एक बड़ा रीजन हो सकता है आपका आगे जाके। आप ध्यान से देखिए ये सब रीजन में से कोई भी रीजन आपके अंदर है क्या नहीं, क्योंकि क्या होता है कि अगर अब हम जो ब्रीथ लेते हैं, ब्रीथ भी सही तरीके से नहीं लेते, फुल ब्रीथ नहीं लेते, एंड ये ब्रीथ हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमारा फोकस करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो अगर आपको ये चीज ठीक करना है, अगर आपको सक्सेस होना है, देन आपको अपना ब्रीथ, अपना जो हेल्थ है, अपना जो भी फूड है, फूड इस सब को चूज करना है सही से। क्योंकि आप जो भी खाना खा रहे हो, यहाँ पे ज्यादातर खाना हम जंक फूड ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ये चीज हमारा शरीर पसंद नहीं करता, ठीक है, शरीर के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि आप जो भी काम करेंगे, आपका मेंटल एंड फिजिकल दोनों चीज का सहायता आपको चाहिए। तो अगर आप सही से फूड खाएंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। एंड आपका जो ओवर सेक्स का जो प्रॉब्लम है, ओवर सेक्स का प्रॉब्लम जनरली ये चीज आपको सही करना है, क्योंकि एक स्टडी पे लिखा गया है जिसके पास ज्यादा सेक्स होता है वो उतना उसका सेक्स का जो पावर है उसको ट्रांसफॉर्मेशन पावर पे ले आ सकता है। कैसे? क्योंकि आप अगर देखेंगे कि कोई भी सक्सेसफुल पर्सन जैसे कि स्टीव जॉब्स, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, ये लोग सब क्या है कि इसका जो भी सेक्सुअल पावर है, एबिलिटी है, इनको ये कन्वर्ट करके कोई ट्रांसफॉर्मेशन किया है, अपने बिजनेस पे लगा है, ताकि उन लोगों का बिजनेस और भी ज्यादा ग्रो हो सके एंड अपना जो भी लोग गोल है गोल को पूरा कर सके। तो फेलियर प्रूफ के लिए आपको ये चेकलिस्ट बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो ब्रीथ है, आपका जो खाना है, आपका जो ओवर सेक्स है, आपका जो नेगेटिव टॉक है, ये सब चीज को आपको सिमिलर करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, ताकि आपको सक्सेस के लिए कोई नहीं रोक सके। 7 नंबर पॉइंट, बचपन का बुरा मान का अभाव। एक्चुअली क्या होता है कि बचपन पे हम बहुत हमारा सोसाइटी, हमारा जो आसपास का एनवायरमेंट होता है, ये मे बी नेगेटिव हो सकता है, मे बी पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बुरा माहौल का असर अपने ऊपर पड़ना मत दीजिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर बुरा माहौल का अभाव अपने ऊपर पड़ गया, देन आप इस चीज को और भी अच्छे से ध्यान नहीं दे पाएंगे अपना जो भी गोल है उसको। तो क्या होगा कि आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि आपका जो भी बचपन का जो भी आपका एनवायरमेंट से आपको जो भी मिला है, इस चीज को आप कैसे हैंडल करेंगे। एंड इस चीज का हैंडल करने के लिए बहुत अच्छा चीज है कि आप लर्निंग करते रहो, क्योंकि जितना ज्यादा आपके पास नॉलेज होगा, आपके पास उतना ज्यादा वे होगा अपना गोल को अचीव करने पे। अगर कोई भी चैलेंज एंड ऑब्स्टेकल आता है, देन आप अपना गोल को चेंज नहीं करिए, आप अपना स्ट्रेटेजी को चेंज करिए। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना चाहिए। 8 नंबर पॉइंट, टालमटोल और प्रोक्रेस्टिनेशन। हम में से बहुत ज्यादा लोग तो ऐसा करते हैं कि बहुत ज्यादा टाइम कि कोई भी काम अगर हमको करना है, देन हम करते हैं क्या, उस काम पे अगर कोई भी चैलेंज आ जाए, कुछ भी आ जाए, देन हम उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं। हम उसको करते हैं कि नेक्स्ट दिन करेंगे और अगले दिन करेंगे, एंड अगले दिन जब आता है फिर भी हमारे दिमाग पे बोझ आता है कि अगले दिन करेंगे। ऐसे करते करते हमारा सक्सेस भी डिले हो जाता है। तो इस डिले को नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, आपका जो भी सक्सेस, आपका जो भी काम है, उस काम को आपको करना ही करना है उसी दिन पे। अगर मे बी आपका कुछ वजह से, रीजन के वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि आपका इच्छा नहीं कर रहा है उस काम को करने का, लेकिन एटलीस्ट 1% ऑल्सो उस काम को करिए। इससे क्या होगा कि नेक्स्ट दिन आपका जो भी वो काम आएगा, आपका दिमाग ये नहीं बोलेगा कि भाई नेक्स्ट दिन वो काम कर लेना। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। आपका माइंड के हिसाब से, आपका ब्रेन जैसे काम करते हैं, आप ऐसे अपना लाइफ का डिसीजन लीजिए। एंड कोई भी काम को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करिए, जो काम जब करना है उसी टाइम पे करना है, इस एनी हाउ। तो ये चीज सक्सेस का बहुत ज्यादा एक पॉइंट है, एंड इस चीज को आप लिख के रखिए। 9 नंबर पॉइंट, लगन की कमी। लगन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सक्सेस के लिए। मे बी आप स्टार्टिंग पे स्टार्ट तो किए अपने बिजनेस को और अपना जो भी गोल है गोल को, लेकिन मिडिल पे जाके आपको क्या हुआ कि कोई भी आपका चैलेंज आ गया एंड कोई भी ऑब्स्टेकल आया, तो आप क्या करते हो, उसको छोड़ देते हो। लगन का कमी अगर होगा तो आप उसको छोड़ देंगे। तो ये चीज नहीं करना है, आपको लगन रखना चाहिए। एंड जब तक आपका गोल पूरा नहीं होता है तब तक आपको उसका काम करना चाहिए एंड आपको छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये चीजें आपको लगन का कमी कभी नहीं होना चाहिए एंड लगन को रखना चाहिए। अभी हम बात करेंगे 10 नंबर पॉइंट के बारे में। 10 नंबर पॉइंट पे है नेगेटिव पर्सनालिटी। अगर नेगेटिव पर्सनालिटी होगा तो ये बहुत ही बैड इफेक्ट करता है आपके सक्सेस के लिए भी, एंड आपका आसपास पे जो भी लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं उन लोगों के लिए भी। क्योंकि आप अगर नेगेटिव हो, देन आप नेगेटिव वाइब्स दूसरों को देंगे, इससे कोई आपसे जुड़ना नहीं भी चाहेगा एंड आप अपना गोल भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आपको पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना है, पॉजिटिव होना है एंड दूसरों को मोटिवेट भी करना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आप कितना पॉजिटिव हो एंड हर दिन इसको ध्यान रखिए।
और अभी अगर आप पॉजिटिव हो देन उसको और भी इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि आप जितना पॉजिटिव होगे उतना आपका आसपास पे आप वो वाइब शेयर कर पाएंगे एंड लोग आपके साथ जुड़ा रहेगा। तो गाइस ये 10 पॉइंट को कैसा लगा, इस वीडियो को दोबारा देखना, 3 बार देखना, ताकि हर एक पॉइंट हर एक चेकलिस्ट को आप पूरा देख सको एंड अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट कर सको। गाइस हमारा मोटो यही है कि आप फेलियर को सामना करें एंड फेलियर को आप देखिए कि कैसे इसको हैंडल किया जाए। एंड गाइस ये चीज बताना कि इस वीडियो को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में बताना एंड कौन सा पॉइंट आपको अभी मदद किया है इस वीडियो का वो भी कमेंट बॉक्स में बता देना। एंड गाइस एक चीज हम अनाउंस करना चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई वेबसाइट है और आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं देन आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम MLM से लेके हॉस्पिटलिटी, ई-कॉमर्स एंड हर एक सेक्टर पे हम वेबसाइट डेवलप करते हैं। बहुत ही लोग इस पे और ओवर इंडिया पे हम देते हैं एंड इंडिया के बाहर भी हम वेबसाइट सप्लाई करते हैं। तो गाइस इस वीडियो पे इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू गाइस।